अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ की। ये याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। ये पास पेपर अगर देखोगे तो बड़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। इसमें ना हम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे इसको। मतलब इसमें दो लॉज हैं, लैम्बर्ट है और साथ में बियर है। पहले लैम्बर्ट लॉ देखेंगे, फिर बियर्स लॉ देखेंगे, फिर इन दोनों लॉज को मिला के किस तरह लैम्बर्ट बियर लॉ बनाया गया है, वो चीज़ सारी की सारी डेरिवेशन करनी है। तो अब सबसे पहली बात हमारे पास आ जाता है लैम्बर्ट लॉ क्या है। पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाद में पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है, जो मेन चीज़ हमारे पास आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ। अब लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक क्या था, इस बंदे ने सिंपल सी बात कही, कहता है आप ना एक सेल ले लो। ये हमारे पास सेल है। सेल यानी कि जिसके अंदर आप कोई भी सैंपल वगैरह ले रहे होते हो। क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी सैंपल वगैरह लो, उसको हम नाम देते हैं सेल का। कहता है आप दो तरह के सेल ले लो, एक ये सेल ले लिया, एक मैंने सेल ये वाला ले लिया। अब मैंने दोनों में क्या किया, सैंपल ले लिया। कहता है इसमें से भी लाइट पास करो। मैं सपोज करता हूँ यहाँ से ना मैंने 3 रेडिएशंस पास की और यहाँ से 2 रेडिएशंस बाहर आ गई। 2 रेडिएशन क्या हुई, एक यहाँ पे जज़ब हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, वन रेडिएशन एब्जॉर्ब, एक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है, यहाँ पे जज़ब हो गई है, और 2 रेडिएशन बाहर आ गई हैं। और यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया है, 3 रेडिएशंस गुजारी हैं। क्या किया, यहाँ पे भी 3 रेडिएशंस गुजारी हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर एक रेडिएशन आई है। बाहर एक रेडिएशन आई है। 2 रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब, 2 रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड। अब यही साइंसदान की बेसिकली बुनियाद थी। उसने कहा है देखो यहाँ पे डिस्टेंस, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको सपोज कर लेते हैं एक्स। कहता है असल में हमारे पास जितनी रेडिएशन गुजर रही हैं, कितनी रेडिएशन जज़ब होंगी, वो डिपेंड करता है पाथ लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पे। अब पाथ कहते हैं रास्ते को, यानी कितना रास्ता रेडिएशन ने ट्रैवल किया है। यहाँ पे देखो थोड़ा रास्ता ट्रैवल कर रही थी, इसलिए कम इस रास्ते के अंदर जज़ब हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा रास्ता तय कर रही थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन जज़ब हो गई हैं। एक और मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ। आप ना कोई ट्रांसपेरेंट यानी कि टिशू ले लो, टिशू को सूरज के सामने इस तरह करके खड़े हो जाओ, टिशू के अंदर से लाइट आपको गुजरती हुई नज़र आएगी। टिशू के अंदर लाइट गुजरती हुई नज़र आएगी आपको, थोड़े थोड़े यानी कि वाइट सा नज़र आएगा। अब आपने करना क्या, एक टिशू रख के इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, 4, 5 टिशू लेकर उसको आप सूरज के सामने करो, आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। सही है। अब हुआ क्या है कि आपके पहले जब एक टिशू लेके आपने सामने किया सूरज के सामने, असल में उसकी पाथ लेंथ कम थी, उसकी मोटाई कम थी, जिसकी वजह से रेडिएशन उसके अंदर से गुजर रही थी। कुछ जज़ब भी हो रही थी और कुछ गुजर भी रही थी। जैसे आपने कुछ 4-5 टिशू आपस में जोड़े हैं, जोड़ने के बाद फिर सूरज के सामने किया है, तो अब थोड़ी बहुत अगर लाइट नज़र आई भी सही तो थोड़ी बहुत नज़र आएगी, अमूमन नहीं आएगी। 4-5 जोड़ देंगे ना तो वहाँ से आपको लाइट गुजरती हुई नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम लाइट आपकी जज़ब हो गई है। असल में हुआ क्या है कि मोटा होने से ना टिशू, यानी कि उसका आपने 4-5 परतें लगा दी हैं। पहले एक परत थी, फिर आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 परतें लगा दी हैं। पहले एक में से कुछ ना कुछ लाइट जज़ब होगी, कुछ ना कुछ बाहर आ गई, ये यहाँ पे सारी की सारी लाइट जज़ब होगी। सेम काम किसी भी सोल्यूशन के अंदर होता है। कहता आप सोल्यूशन लो, सोल्यूशन के अंदर आपकी जो पाथ लेंथ है, कितनी जगह से वो लाइट गुजर रही है, वह कितना इलाका है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। जो एब्जॉर्बेंस है वो आपकी पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। यही इस साइंसदान की बेसिकली बुनियाद थी। इस साइंसदान ने क्या कहा, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, टू द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल की जो पाथ लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी पाथ लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, रेडिएशन उतनी ही ज़्यादा जज़ब होंगी। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारे पास एब्जॉर्बेंस और एक्स क्या है, पाथ लेंथ।
एक्स क्या है, पाथ लेंथ। ये मैं इसको कहता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद बियर्स लॉ, देखो सेकंड है हमारे पास बियर्स लॉ। ये बच्चा अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अब इसकी डेरिवेशन करनी है, सही है। बियर्स लॉ, अब बियर्स लॉ की बात कर लेते हैं। अब बेयर साइंसदान ने ये कहा कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ कौन सी होती है, मैं कहता हूँ सपोज किया मैंने यहाँ पे 2 सोल्यूशन बनाए, एक मेरे पास सोल्यूशन ये है, अब इसको समझ लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक सोल्यूशन ये है, मैंने 2 सोल्यूशन बना लिए, और याद रखिए ये बीकर का साइज़ बराबर है, यहाँ पे बनाने में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे ना मेरे पास कंसंट्रेशन कम, मैंने यहाँ तक इसको भर लिया है, यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल कम है और यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल ज़्यादा है इसके अंदर, यानी कि सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। लो जी मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी और ले जी यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, सी ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, सी कम है। सी से मुराद क्या है, सी से मुराद है कॉन्सेंट्रेशन। और जब यहाँ से भी रेडिएशन गुजारी गई ना, तो पता चला यहाँ से रेडिएशन ज़्यादातर गुजर गई। मैं कहता हूँ मैंने 1 2 3 रेडिएशन गुजारी, 3 रेडिएशन गुजारने के बाद यहाँ पे 2 तो बाहर आ गई, और यहाँ पे मैंने 3 रेडिएशन गुजारी, यहाँ पे 3 रेडिएशन गुजारने के बाद मेरे पास बाहर 1 रेडिएशन आई। अब वजह क्या बनी, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल थे कम जज़ब करने वाले, जब मॉलिक्यूल कम थे इसलिए रेडिएशन कम जज़ब हुई हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल थे ज़्यादा, जब मॉलिक्यूल ज़्यादा हुए तो रेडिएशन ज़्यादा जज़ब हुई हैं। अब यही बात इस साइंसदान ने कही, उसने कहा अगर आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ जाती है, सही है। यानी कि इस साइंसदान के मुताबिक क्या था, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एब्जॉर्बेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ जो बढ़े उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, द कॉन्सेंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। अब मैं कहता हूँ जी सपोज कि ये ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ए एब्जॉर्बेंस, सी कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या हमारे पास कंसंट्रेशन। ये मैं दोनों इक्वेशन को मिलाने लगा हूँ बाय कंबाइनिंग 2 इक्वेशन, यानी यहाँ पे बन जाएगा लैम्बर्ट बेयर लॉ। ये क्या बनेगा, लैम्बर्ट LAMBERT, लैम्बर्ट बेयर्स लॉ, बेयर्स लॉ, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब लैम्बर्ट बेयर लॉ में देखो एक साइड पे तो ए है, मैं दोनों साइडों पे ए लिख लेता हूँ। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी, एक्स याद रखिएगा, एक्स हमारे पास पाथ लेंथ है, बाज़ दफ़ा इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ दफ़ा ए से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे एक्स लिख लो, एल लिख लो, ए लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पाथ लेंथ याद रखिएगा। मैंने शुरू में बताया ये हमारे पास एक्स क्या है, पाथ लेंथ है। अब यहाँ पे मुझे जब इक्वलिटी में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो एप्सिलॉन होता है, और आगे आ जाएगा एक्स सी, सही है। अब मैंने पहले कह दिया है कि आप यहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, अगर आप एल यूज़ करना चाहते हो तो बाद दफ़ा ECL लिखा होता है। अगर आप यहाँ पे सपोज किया मैं एल इस्तेमाल करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी एल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा सी की जगह पे, यानी ये फार्मूला बन जाए एप्सिलॉन CL, ये आपने पढ़ा होगा A = ECL। ये जो हमारे पास है इसको हम नाम दे रहे होते हैं एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ और मोलर एब्जॉर्बिविटी। ये क्या है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्बिविटी, और क्या है हमारे पास, या फिर इसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी। ये हमारे पास चीज़ है, ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद आ जाता है जी प्रूफ। ये तो था जी सिर्फ सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूव करने लगे हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लैम्बर्ट लॉ को, सबसे पहले बात करेंगे
लैम्बर्ट, चले ऐसा करें, सिंपल सा अभी इंट्रोडक्शन याद रखो, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इसी के साथ मैं पार्ट को ना कनेक्ट कर दूंगा, एक ऐसे बना दूंगा कनेक्ट करके सारे पार्ट, एक पूरा का पूरा कोई घंटे 1.5 घंटे की बनेगी वीडियो, वो भी चेक कर लीजिएगा। नहीं तो ये, क्योंकि जब वीडियो बड़ी होती है ना, बंदा कहता है क्या देखनी है, वो किसके पास 1 घंटा टाइम होता है। मैक्सिमम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने जाते हैं, इस पूरा टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके आगे चले जाएंगे। अगर आपको सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट तक चाहिए तो कॉन्सेप्ट तक बचे हो गया है, यही कॉन्सेप्ट है। लैम्बर्ट ने क्या बात की है, बियर ने क्या की है, ये असल में दो साइंस जानते हैं। लैम्बर्ट बियर ला है क्या, लैम्बर्ट बियर ला है क्या, सही है। ये ए इज इक्वल टू ए सी एल है, या ई सी एल, ई सी एल है। यहाँ पे ई क्या है, मोलर एब्जॉर्बिविटी, सी क्या है कंसंट्रेशन, एल क्या है पाथ लेंथ, ए क्या है एब्जॉर्बेंस। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लैम्बर्ट लॉ को पहले डिराइव करेंगे, फिर बियर्स लॉ को डिराइव करेंगे, फिर लैम्बर्ट बियर लॉ को डिराइव करेंगे। 3 लेक्चर और बनेंगे, सही है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।